साथियों राम राम। मैं आपका अपना प्रवीण कुंडू। तो वही आज काफी दिनों बाद लाइव आए हैं। जैसा कि सुबह मैंने आप सबको बताया था कि वही शाम को मिलते हैं 8 बजे लाइव। तो थोड़ा सा लेट हो गया भाई, उसके लिए माफी। लेकिन भाई बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जिसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने लाइव आया हूं। तो वही जल्दी से जल्दी सारे साथी हैं जो जुड़े और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें। और ये वीडियो भाई सब तक पहुंचनी चाहिए। जो भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, देश के हित में सोचते हैं और जिंदा है अभी, क्योंकि जिंदा कौम ही लड़ती है, मरा हुआ क्या लड़ेगा। तो आज का जो हमारा ये लाइव आने का जो मेरा मकसद है वो है व्यवस्था परिवर्तन। जिस प्रकार पिछले काफी दिनों से डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी जनता सरकार मोर्चा की तरफ से लोगों को समझा रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन के बारे में, तो उसी विचारधारा से प्रभावित होकर मैं भी थोड़ी बहुत बातें व्यवस्था परिवर्तन के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर कोई बात गलत लगे, कोई त्रुटि हो, तो आपका बेटा, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त समझ के माफ कर देना। लेकिन जिस प्रकार दोहरा रवैया हर उसमें चल रहा है, एक तरफ तो कहते हैं नहीं, नेशनल मीडिया में कोई पहना नहीं है, लेकिन बार बार बहुत से ऐसे घटनाएं या कार्य होते हैं जो नेशनल मीडिया नहीं दिखाती। जब 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ तो नेशनल मीडिया ने उसको दिन रात प्रसारित किया, जबकि उस टाइम पे गुजरात में पटेल आंदोलन चल रहा था और महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा था। लेकिन टारगेट हरियाणा को किया गया और इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि भाई इनसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है, इनसे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है, इनसे बड़ा कोई उपद्रवी नहीं है। लेकिन गुजरात में पटेल आंदोलन और मराठा आंदोलन को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। फिर उसके बाद यूपी में लक्ष्मीपुर खीरी कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, नेशनल मीडिया बिल्कुल सो गई, वहां पे कुछ नहीं दिखाया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड को नहीं दिखाया, हिमाचल गुड़िया कांड नहीं दिखाया गया। फिर किसान आंदोलन हुआ, उसको भी नहीं दिखाया गया। लेकिन बंगाल में जब आरजी कर का जो मामला हुआ उसको पूरी तरह दिखाया गया। मणिपुर हिंसा को नहीं दिखाया गया, ना कोई एक भी शब्द बोला इन सारी घटनाओं के बारे में सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा।
और अभी ताज़ा जो प्रकरण चल रहा है, थोड़े दिन पहले पिछले साल भी हुआ था, हरियाणा में बहन मनीषा हत्याकांड कितनी बर्बरता हुई थी, उसमें भी नेशनल मीडिया चुप रहा, सत्ता में बैठे लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। और अब हाथी के पास चयनित गांव पानी की मांग लेके पिछले 21 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 5 बुजुर्ग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं कि भाई जब तक पानी नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे, भले ही हम मर जाएं, और मरने के बाद हमारी लाश भी जब तक नहीं उठानी है यहाँ से जब तक कि पानी ना मिल जाए। तो इस मुद्दे पर ना तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है, ना केंद्र में बैठे सत्ता के लोग कुछ बोल रहे। और थोड़े दिन पहले आपने सुना भी होगा, जो पिछली 19 से 24 के बीच में नारनौल से विधायक थे रामकुमार गौतम, और अब वो सफेदों से विधायक हैं। और 19 से 24 के बीच में जो रोहतक से सांसद थे अब विधान सभा में पहुंचे हैं गवाना से, और भी विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। वो इन दोनों ने ही समय समय पे ये बोला था, रामकुमार गौतम जी ने बोला था कि भाई विधायक के हाथ में कुछ नहीं होता, तो हम तो मानो हो। MP साहब ने बोला था कि बोला भाई मेरा हाथ में तो किम में को नहीं। रोहतक का जो आर्या हुआ विधायक था, बोले उन्होंने कि मैं करने नहीं दिंदा, मेरी चलती है नहीं। लेकिन अब जो चयनित गांव का जो प्रकरण है उसमें बीजेपी का विधायक विनोद भयाणा उसके आगे किस्से की नहीं चल रही। SP DC पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री, कृषि मंत्री, केंद्र में बैठे हुए मंत्री, कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है। और इसको पूरे मामले को शहर वर्सेस गांव कर रखा है। कभी थोड़े दिन पहले पंजाबी नॉन पंजाबी कर रहे थे, जिस प्रकार पहले जाट नॉन जाट हो रहा था। तो चल क्या रहा है, और हक मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। जिस प्रकार किसान आंदोलन में हमारे किसानों ने, बुजुर्गों ने, जवानों ने, सब ने मिलकर कृषि कानून बिल वापस करवाए, और अब पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि पानी से पतला तो कुछ होता नहीं। और हठधर्मिता देखिए, कोई नहीं बोल रहा, कोई क्या वो गलत मांग कर रहे हैं। और जो कल जो प्रदर्शन होना था, ट्रैक्टर मार्च या DC को ज्ञापन देना, किस प्रकार पूरे प्रशासन ने रास्ता रोका, आशी पहुंचने के बाद में सेक्रेटरिएट के गेट बंद कर दिए। तो इस प्रदर्शन से एक चीज और सीखो आप, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। जब इस प्रकार के जो सत्ताधारी लोग होते हैं, तो जब वो गांव में आए तो गांव के दरवाजे भी उनके लिए बंद कर दो। क्योंकि जितना भी ये प्रशासन है जो आम पब्लिक टैक्स देती है,
उसी के पैसे से इनको सुख सुविधाएं, सैलरी मिलती हैं। और ये सब नौकर हैं, मालिक आप हो। लेकिन जमाना उल्टा है, मालिक को नौकर से मांगना पड़ रहा है। और 750 किसान शहीद हो गए थे हमारे किसान आंदोलन में, तब नहीं बोले ये, तो क्या उम्मीद लगाते हो आप इनसे? फिर भी आप उस आंदोलन के बाद भी उसी पार्टी को सत्ता सौंप दिया आपने। इतने दिनों तक दिल्ली की सड़कों पे बैठे रहे हमारे माताएं बुजुर्ग, कईयों के घर से चले भी गए आदमी जो कभी नहीं आएंगे दोबारा। ऐसे लोगों को आपने फिर सत्ता दे दी और उनसे वो आप न्याय की उम्मीद लगा रहे हो। एक तरफ कहते हैं कि न्याय सबके लिए है, लेकिन अब ये क्या चल रहा है देख लो आप। तो क्या वो गलत मांग रहे हैं? कुछ पानी तो मांग रहे हैं, जो मूलभूत अधिकार है। और अब 28 तारीख को पूरे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैं तो कहता हूं पूरा उत्तर भारत चयनित गांव में पहुंचे, हर घर से एक एक आदमी, ताकि आगे भविष्य में भी किसी भी दल की सरकार आए, कोई भी सत्ता में आए, तो वो ऐसे उल्टे सीधे काम करने से पहले 10 बार सोचे कि भाई जनता जनार्दन के आगे किसी की नहीं चलेगी। अगर चयनित गांव को अकेला छोड़ दिया तो वही अगला नंबर आपका भी आना है। जिस प्रकार किसान आंदोलन में सभी कह रहे थे कि यार नहीं, ये तो ऐसे रास्ता रोके बैठे हैं, ये है वो है। उसके बाद व्यापारियों का नंबर आया, बैंक कर्मचारियों का नंबर आया, टीचरों का नंबर आया, डॉक्टरों का नंबर आया, अभी व्यापारियों का भी नंबर आया था। जब सत्ता में बैठे हमारे मठाधीश ने बोला था कि अगले 1 साल तक विदेश यात्रा मत करो, सोना मत खरीदो। अगर 28 तारीख को चयनित गांव की लड़ाई में चयनित गांव को अकेला छोड़ दिया तो भी आगे नंबर आप सबका भी आएगा। तो इसलिए 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर घर से एक एक आदमी चयनित गांव पहुँचे। जो नहीं पहुँच सकता वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करे और जो गलत हो रहा है उसके बारे में बताए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।